मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब हर किसी को 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है, मगर उससे पहले डाक मतपत्र को लेकर घमासान मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 11,000 कर्मचारियों को वोट नहीं करने दिया। प्रदेश के 3,34,000 अफसर कर्मचारियों के डाक मतपत्रों पर सियासी घमासान मचा है। कहीं कर्मचारियों को डाक मतपत्र नहीं मिले तो कहीं कर्मचारी वोट करने के लिए भटकते रहे। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। कांग्रेस ने निर्वाचन कार्यालय पर आरोप लगाया है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से कई बार डाक मतपत्र से जुड़े आंकड़े मांगे गए, लेकिन वो बार बार देने से इनकार करते रहे। 11,000 डाक मतपत्रों का अता पता नहीं है। कई बार जीत हार डाक मतपत्रों के जरिए ही हो जाती है। मतगणना में जब जीत और हार का अंतर काफी कम होता है, तब डाक मतपत्र अहम होते हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने कई कर्मचारियों की ड्यूटी 16 नवंबर को लगाई, जिसके कारण न तो वो ईवीएम में वोट कर पाए, न ही डाक मतपत्र से। ऐसा उन्होंने सिर्फ बीजेपी के दबाव में किया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इस बार कर्मचारी उनके खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पोस्टल वोट की डालने की प्रक्रिया है, जिसमें शासकीय कर्मचारी जो कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं, उनको पोस्टल वोट दिए जाते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ में आ गया कि सारे शासकीय कर्मचारी उनके खिलाफ हैं, उनके पुरानी पेंशन योजना के कारण और दूसरी और भी प्रॉब्लम के कारण इससे नाराज हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र करने का तरीका निकाला कि ऐसा कुछ करिए कि वोट ही मत डालने दीजिए मैक्सिमम लोगों को। ना वोट डाल पाएंगे, ना वोट उनके खिलाफ जा पाएगा। उसके लिए षड्यंत्र किया गया। जिन लोगों को शासकीय ड्यूटी पर लगाया गया कि आपको ट्रेनिंग के लिए आना है, आपको चुनाव ड्यूटी पर जाना है, उनसे उनका डिटेल ही नहीं लिया कि कौन कहाँ का मतदाता है, कहाँ का। वरना होता यह था कि उनका डिटेल होता था, जब वो ट्रेनिंग करने आते थे वहाँ वोट डलवाते थे और होता है। इन्होंने वो नहीं लिया। इसके बाद जो ट्रेनिंग के लिए लिया गया, तो 3 ट्रेनिंग के बाद में आदमी वोट डल पाता है, लेकिन 2 ट्रेनिंग कराई, तीसरी ट्रेनिंग में कई लोगों को गायब भी कर दिया, तो उनके वोट डल ही नहीं पाए। कुछ लोगों को उन्होंने 16 तारीख की रात्रि को अचानक लिया ड्यूटी पर, आइए आपको वोट डालने जाना है, सबका एड्रेस सबको रहता है और ये इमरजेंसी ड्यूटी कहलाती है, इसमें कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर पाता है। उन्होंने ले लिया। 16 तारीख की रात को 17 तारीख के लिए जिनको ड्यूटी पे आपने लगा दिया गया, उनको पोस्टल वोट नहीं दिए गए, ना वो मतपत्र से अपना ईवीएम से वोट डाल पाए, ना बैलेट से डाल पाए। तो ये जो डिप्राइव किया गया है, लोगों को वंचित किया गया है, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर किया गया है। इसमें चुनाव आयोग ने निष्क्रियता दिखाई है। चुनाव आयोग ने सक्रियता दिखाई होती थी, परिणाम ही नहीं होते। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा आदमी कहाँ ड्यूटी हो रहा है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के सीईओ है, वो कहते हैं कि टोटल 11,000 लोग हैं, उन्होंने वोट नहीं डाले, हम क्या कर सकते हैं। सवाल वोट डालने का नहीं है। कानून 2 चीजों पे चलता है, एक होता है इंक्लाइंड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक हो डिप्राइव, मुझे वंचित कर दिया गया है। तो वो मतदाता जो शासकीय कर्मचारी जो सरकार के खिलाफ या हमारे खिलाफ किसी के खिलाफ भी वोट डालना चाहते थे, उनको उनके मताधिकार से वंचित करने का जो कृत्य किया गया है, निश्चित रूप से निंदनीय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो खुद कर्मचारियों के खिलाफ है। कमलनाथ पूरे प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी की सूची बनवा रहे हैं। ये सिर्फ हार ढूंढने के कारण है और कुछ नहीं। कांग्रेस ईवीएम पर तो सवाल खड़े करती आ रही थी, अब बैलेट पेपर पर भी आरोप लगाने लगी है। देखिए, कांग्रेस के बयान चुनाव के बाद आप लगातार देखेंगे तो अपनी जो हार की आशंका है उसको जस्टिफाई करते नजर आएंगे। कभी मशीन पर, कभी मशीनरी पर, कभी कर्मचारियों पर, कभी अधिकारियों पर, और कुल मिलाकर चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाना और उनकी हार को जस्टिफाई करना। अरे कांग्रेस के लोगों, हार रहे हो। जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया है, धुतकारा है, और इस बात को आप जितने जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है, वरना 3 तारीख को ईवीएम अपना जनादेश दे ही देंगी। चुनाव ड्यूटी में लगे 3,34,354 अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी किए गए थे, जिसमें से 3,23,000 कर्मचारियों ने डाक मतपत्रों का प्रयोग किया। 11,354 कर्मचारियों और अधिकारियों ने वोट ही नहीं किया। कोई अपने वोट का इस्तेमाल अगर नहीं करता तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनको पत्र के माध्यम से पूरी वस्तुस्थिति कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट कर दी गई है। 3,34,000 के आसपास डाक मतपत्र जारी किए गए थे। जारी किए जाने का मतलब जो हमें फॉर्म 12 में आवेदन मिलते हैं और जिनको पात्रता होती है उनको डाक मतपत्र इशू किए जाते हैं। इस बार डाक मतपत्र के माध्यम से जो मतदान होना था वो फैसिलिटेशन सेंटर पे होना था, मतलब जहाँ ट्रेनिंग होती है वहीं पे लोगों को आके अपना वोट डालना था। तो 3,34,000 में से 3,23,000 लोगों ने अपने वोट डाले हैं, जो डाक मतपत्र अपने को वापस प्राप्त हुए हैं, या उन लोगों ने फैसिलिटेशन सेंटर पे आकर के वोट डाला। बाकी 11,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। अच्छा, इसमें वोट नहीं डाला, वो कह रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है या नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक एक डाक मतपत्र का रिकॉर्ड है। 3,23,000 लोगों ने वोट डाला, 11,000 लोगों ने वोट नहीं डाला।
दूसरी तरफ एक नजर 2018 के चुनाव परिणामों पर भी डालिए। दरअसल कई बड़े नेता ऐसे थे जिनमें जीत और हार का फासला काफी कम था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा महज 2500 वोट से चुनाव जीते थे। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे बाला बच्चन महज 800 वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मंत्री हरदीप सिंह डंग 400 वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस से विधायक पीसी शर्मा 4000 वोटों से चुनाव जीते थे। ऐसे ही कई नेता जहां जीत और हार का अंतर काफी कम था, इसलिए कांग्रेस फिलहाल इन 11000 वोटों को लेकर परेशान नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 22 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस नेताओं ने इलेक्शन कमीशन में शिकायतें की है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है।